गांव के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसे गांव वाले शापित वृक्ष के नाम से जानते थे। उस पेड़ के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि उस वृक्ष के पास जो भी रात में जाता है वह कभी वापस नहीं आता। वर्षों से वह पेड़ वीरान और अकेला खड़ा था और उसके आसपास अजीब सी सिहरन हमेशा महसूस होती थी। एक दिन गांव के युवक राहुल ने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई कि वह उस शापित वृक्ष के पास रात बिताकर आएगा। दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने किसी की नहीं सुनी। उसने कहा, यह सब अंधविश्वास है। मैं कल सुबह तुम सबको साबित कर दूंगा कि कुछ नहीं होता। रात के समय राहुल अकेला पेड़ के पास पहुंचा। वहां घना अंधकार था और हवा ठंडी होकर पेड़ की शाखाओं से टकरा रही थी। पेड़ के पत्तों की सरसराहट से अजीब आवाजें निकल रही थीं, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। राहुल ने खुद को संभाला और पेड़ के नीचे एक चट्टान पर बैठ गया। रात जैसे जैसे गहराती गई, राहुल को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई पेड़ के अंदर से उसकी तरफ देख रहा हो। उसने चारों ओर देखा, लेकिन अंधकार में कुछ नहीं दिखा। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और राहुल को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अब उसे सचमुच डर लगने लगा था। कुछ ही पलों में पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे हिलने लगीं और उनमें से एक शाखा राहुल की ओर बढ़ने लगी। राहुल ने देखा कि वह शाखा किसी विशाल हाथ की तरह उसकी ओर आ रही है। वह डर के मारे भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। वह चिल्लाना चाहता था, पर उसकी आवाज भी दब गई। वह शाखा धीरे धीरे राहुल के चारों ओर लिपटने लगी। उसकी सांसें रुकने लगीं और उसकी आंखें पेड़ के विशाल तने पर टिक गईं, जहां उसे एक चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा किसी मनुष्य का नहीं था, बल्कि एक डरावना और विकृत चेहरा था जो हंस रहा था। राहुल को समझ में आ गया कि यह वही शापित आत्मा थी जिसके बारे में उसने केवल कहानियां सुनी थीं। राहुल अब पूरी तरह से उस पेड़ की शाखाओं में जकड़ चुका था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर सब कुछ शांति में डूब गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि राहुल का शरीर पेड़ से लटका हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई जान नहीं थी। गांव वालों ने समझ लिया कि एक और व्यक्ति उस शापित वृक्ष का शिकार हो चुका था। वह पेड़ अब भी गांव के किनारे खड़ा था और उसकी शाखाएं हवा में ऐसे लहरा रही थीं मानो किसी और को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए तैयार हों। गांव वाले अब और भी डरने लगे थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह पेड़ कभी किसी को नहीं छोड़ता।